हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में जब रागिनी ने परफॉर्मेंस दी थी अपनी बॉलीवुड सॉन्ग हमको हमी से चुरा लो में, तो आप देखिएगा कि जजेस ने उन्हें किस तरीके से कमेंट्स दिए थे। बिल्कुल उन्हें अच्छे कमेंट्स देते देते उनके ऊपर एकदम दुखों का पहाड़ तोड़ दिया था और इस तरीके से उन्हें कमेंट्स दिए कि रागिनी शिंदे अगर कोई कमज़ोर लड़की होती तो शायद वो नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस होती वो कर ही नहीं पाती। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर क्या उन्हें कमेंट्स दिए थे और किसकी वजह से जनता उनसे नाराज़ हो गई थी। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं रागिनी शिंदे की परफॉर्मेंस की कि उन्हें जजेस ने किस तरीके से कमेंट्स दिए थे कि वो हो गई थी डीमोटिवेट। तो यहाँ पे दोस्तों, जब एक एपिसोड आया था, परफॉर्मेंस दी थी रागिनी शिंदे ने, मोहब्बतें मूवी का सॉन्ग गाया था हमको हमी से चुरा लो। उसमें श्रेया घोषाल इतने गौर से सुन रही थी रागिनी शिंदे की आवाज़, मानो कि जैसे कि उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसमें एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक वो कमी ढूंढने की पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई थी। वो उनके फेस पे दिखाई दे रहा था। और जैसे ही परफॉर्मेंस वहाँ पे ख़त्म हुई, श्रेया घोषाल रागिनी के गानों में कमियां ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें जब कोई कमी नहीं मिली तो उन्होंने उसकी एज का मतलब बखान बकने लगी और कहने लगी कि है ना रागिनी, तुम्हारी अंदर वोकल क्वालिटी है और तुम बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन तुम्हें और पॉलिशिंग की ज़रूरत है क्योंकि अभी तुम सिर्फ 15 साल की हो। और है ना, जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी, तुम में मेच्योरिटी आएगा, तो तुम्हारी जो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, ये तुम्हारी एज के साथ में जैसे जैसे तुम बड़ी होगी इन गलतियों को सुधार आता जाएगा। तो इसलिए रागिनी, तुम अच्छा गाती हो, आवाज़ अच्छी है, बस इसको थोड़ी सी और पॉलिशिंग की ज़रूरत है। आप इसको जो भी थोड़े बहुत सुर इधर उधर हुए हैं वो आगे चल के सुर इधर उधर ना हो, तो उन पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। बाकी तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, अच्छे से परफॉर्म करती हो और जनता तुम्हें पसंद भी करती है, तो तुम इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो इस तरीके से उन्होंने कमेंट्स दिए। अब बारी आई दोस्तों यहाँ पे विशाल की। तो विशाल तो और ज़्यादा नहले पे दहला जिसे कहते हैं, वो थे कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पे श्रेया घोषाल जो है वो अगर रागिनी को ऐसे कमेंट्स दे रही हैं तो लाओ मैं भी क्यों ना और अच्छे कमेंट्स दे दूँ, यानी कि और थोड़ा बढ़ावा दे दूँ। तो यहाँ पर जब विशाल ने कमेंट्स दिए तो उन्होंने कहा रागिनी तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, लेकिन फिर उनकी फिर से एज पर आ गए कि अभी तुम सिर्फ 15 साल की हो, तुम अभी छोटी हो, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हो और तुम्हें जो है ध्यान देना चाहिए और तुम और इससे अच्छा गा सकती हो। और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम्हारी वॉइस में चेंजेस आएंगे। तो वही यही सारी बातें विशाल दादलानी ने भी और थोड़े से उसमें मक्खन घी लगा के उनके सामने पेश कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो दोनों जजेस हैं उन्हें रागिनी शिंदे की आवाज़ पसंद आई या फिर वो सिर्फ कमियां ढूंढने में लगे हुए थे। हालांकि कमी नज़र नहीं आई उन्हें, तो वो दोनों ही उनकी एज को लेकर और उनके 10th स्टैंडर्ड को लेकर ही उन पर बातें और कमेंट्स करते चले गए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसा लगा कि शायद श्रेया जो है उनको सपोर्ट करेंगी और उनको कमेंट्स अच्छे दे देंगी। शुरू में अच्छे कमेंट्स दिए और फिर बाद में फिर वही उनकी जो चलती है मीठी छुरी वाली चाल, तो उनके फिर वापस वैसे ही कमेंट्स आने लगे और उसी तरीके से यहाँ पे विशाल दादलानी के भी कमेंट्स आए। तो दोस्तों, अगर आपने ये परफॉर्मेंस नहीं देखी है, इनके कमेंट्स नहीं सुने हैं रागिनी शिंदे के और को लेकर श्रेया और विशाल दादलानी के, तो प्लीज़ आप जाकर सोनी चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हमारी बात पर, तो आप इस बात को पूरा प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं और ख़ुद अपनी कानों से सुनिएगा कि ये लोग इन्होंने कैसे और किस तरीके से कमेंट्स दिए रागिनी को। हालांकि आपको उसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आएगी और ना ही जजेस को यहाँ पर कमी नज़र आई। उन्होंने जानबूझकर वो कमियाँ निकाली जो कि उनका कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने पहले तारीफ़ की, ढेरों तारीफ़ के पुल बांध दिए अच्छे से, और फिर उसके ऊपर जब उन्हें लगा कि भाई ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर एज का उनका मतलब जो हर बारी करते हैं वो तुम्हारी एज इतनी, तुम्हारी एज इतनी है, तुम्हारी उम्र जैसे बढ़ेगी तुम्हारी आवाज़ में रियलिटी आएगी और ओरिजिनलिटी आएगी, तो ये सारी बातें कहकर छोड़ दिया। लेकिन जो वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे मोहब्बतें मूवी से रिलेटेड, तो उन सारे गेस्टों ने तो रागिनी शिंदे की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, मानो वो तो यही चाह रहे थे कि जो ओरिजिनल वॉइस थी उससे भी अच्छा उन्होंने रागिनी शिंदे को परफॉर्म करते हुए देखा और सुना। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर रागिनी शिंदे की बॉलीवुड में एंट्री हो भी गई, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में, तो ये मुंह पे तमाचा होगा यहाँ पर विशाल दादलानी और श्रेया घोषाल के,
क्योंकि ये दोनों कभी नहीं चाहते थे और ना ही शायद कभी चाहेंगे कि रागिनी शिंदे एक बड़ी स्टार बने, बड़ी म्यूजिशियन बने या फिर बड़ी संगीतकार बने। क्योंकि इन्होंने पूरे सीज़न में जिस तरीके से रागिनी शिंदे के साथ में व्यवहार किया है या उनके साथ में उनको कमेंट्स दिए हैं और उनके साथ में जजमेंट करा है, तो उससे हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लोग दोनों ही खुश नहीं होंगे रागिनी शिंदे को इस टाइम पर आगे बढ़ता हुआ देखकर। क्योंकि उन्होंने तो हमेशा यही चीज़ बोली है, रागिनी अभी तुम छोटी हो, तुम्हारी उम्र 15 साल है। तो यहाँ पर अगर कोई गेस्ट भी आता और वो उसकी तारीफ़ करता रागिनी शिंदे को परफॉर्म करते हुए देखकर, तो आप खुद देखिएगा वो लोग कानों में जा जाके बोलते हैं कि ये अभी सिर्फ 15 साल की है, ये अभी सिर्फ 15 ही साल की है। तो मतलब उन्हें एक मौका देते हैं कि ये चीज़ बोलने का, कि वो रागिनी को जाके बोले कि अभी तुम बच्ची हो, ठीक है, और अभी तुम मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने तुम्हें जिताया नहीं, आगे तक नहीं ले गए, तो ये सिर्फ तुम्हारी एज की वजह से है, वरना तो तुम जा सकती थी। तो ये एक पॉइंट इन्हें मिल गया था कि तुम अभी सिर्फ 15 साल की ही हो। तो क्या दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या 15 साल का बच्चा क्या वो सक्सेस नहीं हो सकता? क्या वो मूवीज़ में गाने नहीं गा सकता? क्या वो एल्बम नहीं बना सकता? या वो विनर नहीं हो सकता? तो देखिए, टैलेंट ये सोच के नहीं आता कि ये 50 साल का है या फिर 15 साल का है या 5 साल का, कभी भी और कभी भी किसी के अंदर टैलेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अब रागिनी शिंदे के लिए दोस्तों, यहाँ पर उनके पिता ने भी यही चीज़ बोली है कि उन्हें सोनी चैनल की तरफ से इंसाफ चाहिए, और जैसा उनकी बेटी के साथ में अनफेयर होकर जजमेंट गलत लेकर उन्हें निकाला, आगे फिनाले तक नहीं पहुँचने दिया। बस अभी क्या है कि जनता भी यही चाहती है और उनकी फैमिली भी यही चाहती है, उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि रागिनी शिंदे के साथ में इंसाफ हो, क्योंकि फेयर डिसीजन से रागिनी नहीं निकली हैं। और हो सकता है अगर डिसीजन फेयर लिए जाते तो रागिनी के हाथ में आज ट्रॉफी होती और रागिनी विनर होती। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वाकई में जो इनकी मांग है इनकी फैमिली की, वो सही है या गलत है? क्या रागिनी विनर बन सकती थी या नहीं बन सकती थी? और अगर बन सकती थी तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर आपने ये वाला एपिसोड देखा है, ये परफॉर्मेंस देखी है, तो वाकई में इनके जो जजमेंट थे, जो इन दोनों के कमेंट्स थे श्रेया और विशाल के, वो सही थे या गलत थे? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे, तो बिना सब्सक्राइब करे बिन नहीं जाइएगा। मिलती हूँ एक और अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।